नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम मौजूद हैं मरोली इलाके में। अगर बात करें तो आज सबसे बड़ा गंभीर विषय है महिला सुरक्षा की। अगर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हर तरफ आज महिलाओं के साथ जिस तरह से दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जब से दिल्ली की निर्भया कांड के बाद जब कानून बनाया गया था, सख्त कानून बनाने की बात सरकार ने की थी, तो लोगों को ये लगा था कि अब देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह से अब अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 30,000 के ऊपर आंकड़े पार हो चुके हैं 2019 की अगर बात करें। ऐसे में तमाम लोगों के जहन में बस अब एक ही सवाल है कि महिलाएं आखिर सुरक्षित कब होंगी, आखिर बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक कब लगेगा। ऐसे में तमाम मुंबईकर आज हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम महिलाएं हैं जिनके जहन में कई सवाल हैं आज महिला सुरक्षा को लेकर। वो भी सोचती हैं कि आखिर मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है, क्या यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के बाद हैदराबाद की जो घटना हुई है वेटनरी डॉक्टर के साथ, उसको लेकर एक बार फिर देश के तमाम जनता के मन में जो है रोष है। लोग हर तरफ जो है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब रुकेगी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वारदात, जो बलात्कार जैसी घटनाएं, घिनौनी घटनाएं हैं, इस पर लगाम कब लगेगा। हमारे साथ मौजूद है नगर सेविका सुषमा राय जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जिस तरह से आज महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? महिलाएं कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के प्रति ये हुआ था कि सभी लोगों को, जो लोग आरोपी थे वो पकड़े जाएंगे, फांसी दी जाएगी। आज तक वो कुछ हुआ ही नहीं। फिर दूसरा ये आ गया कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे दरिंद्रों को पकड़ के पहले तो जो बंद करने की जो साजिश है वो बंद न किया जाए, उनको फांसी ही डायरेक्ट दिया जाए तो अच्छा है। लोग बोलते हैं बालिग है, नाबालिग है, ये सब नहीं चलेगा। बालिग अगर जो ऐसे करेंगे और नाबालिग ऐसे मैच्योर लोग ऐसे करेंगे तो और काम कैसे करेगा। आखिर जिस तरह से सरकार ने कठोर कानून बनाने की बात की, पास्को लगाया गया, ऐसे में क्या लगता है कि कब रुकेगी इस तरह की घटनाएं? जिस तरह से सरकार चल रही है उस तरह से तो नहीं लग रहा है कि रुकेगा। सरकार 5 साल पहले भी बोली थी कि हमारी सरकार आने के बाद महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। आज तक 5 साल बीत गए, छठा साल चल रहा है, कोई सुरक्षा, कोई भी महिला कहीं पे सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगी? आज जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे में कितना सुरक्षित है और किस तरह से दोषियों को ये कहा जाता है दोषी गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर जल्द भी कार्रवाई की जाए तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रायल बेस पर काफी लंबे समय तक केस चलते हैं। ऐसे में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित नहीं है महिलाएं, और इनको ऐसे लोग को फांसी देना चाहिए। जैसे बाहर गांव में कानून है, तुरंत का तुरंत फांसी दे देते हैं, वैसे यहाँ भी लागू होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वो बरोबर है, ऐसा ही करना चाहिए। वो उसको तड़पना चाहिए, फांसी नहीं तड़पना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अच्छा नहीं हुआ है तो किस तरह से प्रियंका को इंसाफ दिला रहे हैं, मांग कर रही हैं, इंसाफ मिलना चाहिए प्रियंका को? फांसी दे के ही मिलना चाहिए उनको। फांसी देके हर तरफ फांसी की मांग की जा रही है, चाहे जिस तरह से पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर अब हर किसी के जहन में सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में एज ए महिला कितना सुरक्षित हैं? महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब जैसे हम कोई एजुकेटेड है जो काम पे जाता है, वो नाइट जॉब करता है, उसकी गारंटी कौन लेता है? सरकार को तो लेनी चाहिए ना इसकी गारंटी, कि वो कोई कॉल सेंटर में जॉब जाता है तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा? जिस तरह से प्रियंका के बाद भी लगातार देश में जो है घटनाएं सामने आ रही हैं छेड़छाड़ की, 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का, 55 साल की महिला के साथ रेप की घटना सामने आ रही है, ऐसे में क्या लगता है कि जहां सरकार ये कहती है कि रेप के खिलाफ आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके खिलाफ ट्रायल वेस्ट किया जाता है, क्या लगता है कि ऐसे में इंसाफ मिल पाता है? नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। मैं तो चाहूँगी कि ऐसे लोगों का डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उनको फांसी दिया जाए। आप क्या कहेंगी? महिलाएं तो छोड़िए, आजकल की छोटी नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल में बच्चों को भेजने भी हमें डर लगता है, रास्ते में कहीं भी कहीं कुछ कुछ भी। हो जाए तो ये दरिंदों को फांसी ने, इनको नामर्द बना कर ना रोड पे छोड़ देना चाहिए कि जिंदगी भर है ना ये तरसते रहे, अपनी लाइफ भी बना नहीं सके, ना इनका कोई जीवन बन सके। बिल्कुल मैडम, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बोलेंगी, आज महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? आप महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सरकार सिर्फ दावा करती है कि महिला की जो है इज्जत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उतनी ही महिलाएं मतलब
खतरे में है कि हम भी अगर बाहर निकले तो हम भी सोचते कि कहीं हमारे साथ में कुछ ना हो जाए। तो महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित जब होगी जब ये जो इंसिडेंट्स होता है तो जो आरोपी है उसको तुरंत फांसी दिया जाए। आरोपी को तुरंत फांसी दिया जाए। जिस तरह से फास्ट ट्रैक भी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि मामलों की जो सुनवाई होगी, बलात्कार जैसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पर होगी। कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस स्टेशन में भी फास्ट जो है अलग से इस तरह के केसों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार बना रही, लेकिन उस योजनाएं, उस कानून को अगर हम बात करें तो लोगों पर असर नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि लगातार घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आज महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे महिला सुरक्षा कितना है देश में? महिला सुरक्षा किधर है? कुछ नहीं। और कैसा अभी उनको इनको ऐसे रोड पे ऐसे जलाना चाहिए और पुलिस स्टेशन नहीं देना चाहिए, पब्लिक को हाथ में देना चाहिए। पब्लिक हाथ में देगा, पब्लिक बराबर करेगा। ये पुलिस वाला लेगा, हफ्ता लेगा, पैसे लेगा, वो छोड़ देगा। उसे पब्लिक हाथ में दे दो, पब्लिक करेगा क्या करने का। क्या कहेंगे, जिस आज महिलाएं सुरक्षित हैं? आज कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो स्कूल से निकलते बच्चियां हों 10वीं के, चाहे कॉलेज की भी, सभी जगह ये है। तो सरकार कर रही है। मैं तो मांग करूंगा अपने महिलाओं से कि जो महिला जो आयोग बना है, अब उन पे थोड़ा अगर दबाव डाला जाए यहीं से, तो मेरे ख्याल से सक्सेस होगा। क्योंकि क्या है, हम जैसे पुरुष लोगों को क्या है, बात करके निकल जाता है। जो महिला आयोग दिल्ली में बैठे हैं, यहीं से महाराष्ट्र से अपनी पूरी दबाव जानी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। ये तभी ये सब शांत होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हम महिलाओं के साथ हैं। क्या लगता है, महिलाएं सुरक्षित हैं? जिस तरह से कानून बना गया है और कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ सरकार काम कर रही, कितना सुरक्षित है? कुछ नाही नाही सुरक्षित नाहीत महिला, अजिबात नाही सुरक्षित. त्याला महिलांना, त्या मुलीला जाळलं तसंच यांना पण जाळलं पाहिजे, असं सर्वांचं हेच आहे आणि असं झालंच पाहिजे. आणि पब्लिकला दिसलंच पाहिजे जे केलं ते. मी बेकार झाले ना, ते केलंच पाहिजे असं. आणि तिला जिवंत त्याला जाळलं तसं त्याला पण जाळलं पाहिजे. त्या लोकांना सोडलंच नाही पाहिजे अजिबात. हे बोला. बिल्कुल, जिस तरह से महिलाओं को लेकर आज हर महिला के मन में यही सवाल है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी उसी तरह से, जैसे उस आरोपियों ने लड़की को जलाया, महिला को जलाया और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे ही उन आरोपियों के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको सबक मिल सके। लेकिन जिस तरह से अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार दावे करता है कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला विकास को लेकर लगातार सरकार तत्पर है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत जैसे देश में इस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? क्या कहेंगी, जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, छोटे छोटे बच्चे जो है अब रेप और घिनौनी हरकतों का शिकार हो रहे हैं, क्या कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं। देखिए, हमारे बच्चे भी हैं, कॉलेज जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, लेकिन उनको भी डर लगता है। घर पे आके बोलते हैं मम्मी ये सब सुन के डर लगता है कि कहीं कल को हमारे साथ भी कुछ ना हो जाए। हम तो बोलते हैं एक बार उन लोग को फांसी दी जाए ताकि अगला कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं हमको भी फांसी न मिले, इससे अच्छा हम ये काम करेंगे ही नहीं। तभी ये देश सुरक्षित होगा। मेरे ख्याल से तो यही सही है। आप क्या कहेंगे? आगे आइए। जिस तरह से क्या कहेंगे आज की, जिस तरह से देश में महिला को जो है, एक तरफ तो महिला को जननी का रूप कहा जाता है, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार किए जाते हैं। नहीं, सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए। ये जब तक ऐसा करेंगे नहीं, जब तक उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक उनको जैसे ये तड़प तड़प के मरी है बेचारी, उनको भी ऐसे तड़प तड़प के मरना चाहिए। ऐसा करना ही चाहिए उनके साथ में। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो आरोपी हैं उनकी खुद की मां अभी सामने आके इस बात का इकरार कर चुकी हैं। उन्होंने भी कहा है कि जैसे उन लोगों ने प्रियंका रेड्डी को जलाया है वैसे ही यह आरोपियों को भी जलाया जाए। सुषमा जी, अगर बात की जाए तो आज हर किसी के जहन में यही सवाल है कि उनको फांसी दी जाए और समाज में कहीं ना कहीं हर तबके के लोगों में डर वैसा हुआ है अपने बच्चों को लेकर कि स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उनका बच्चा सुरक्षित घर आएगा, उनकी बच्ची आएगी। ऐसे में एज ए जनप्रतिनिधि किस तरह से अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करेंगे, उन अभिभावक को?
हम अपने वार्ड में यही जागरूक करते हैं कि आप अपने बच्चों को आप ही संभाल सकते हो। हम बाहर के लोगों पर, चाहे टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, किसी पे भरोसा आज के दिन में, लड़कियां अगर जो स्कूल में जाते हैं तो टीचर भी उनके साथ टॉर्चर करते हैं। इसलिए अपने बच्चे को अपने आप को संभालना है। अगर असुरक्षित तो है ही, हर जगह पे हैं, बच्चे को पढ़ाई की भी ज़रूरत है, तो इसलिए हमें बड़े मजबूरी में भेजना पड़ता है। बड़े मजबूरी में भेजना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है? आज कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिश्ते भी तार तार हो चुके हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप के बाद शिक्षक ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, लेकिन आज वही शिक्षक भक्षक बन चुका है। ऐसे में उन शिक्षकों को क्या कहेंगी? उन शिक्षकों को, जैसे इनको प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है, जैसे उद्धरितों को फांसी और जलाने की बात हो रही है, वैसे शिक्षकों को दी जाए। एक आध दो शिक्षक के साथ ऐसा होगा तो सारे शिक्षक सजग रहेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बड़े हैं, क्योंकि आज महिला जो है सबसे अग्रसर है। आज महिलाओं को 50% आरक्षण भी है, लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ जिस तरह से आज हरकतें की जा रही है, ऐसे में सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर महिलाएं देश में कब सुरक्षित होंगी? क्या लगता है कि महिलाएं देश में सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित नहीं है। किस तरह से प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाएंगी? उसको जैसा मारा, उसको जैसा तड़प तड़प के मर गई, जल गई बेचारी माँ करके, वैसा ही तड़पना चाहिए उन लोगों को। जिसने इसको अभी पकड़ा, ऐसा डंडे मारने से कुछ नहीं होता है, हाँ, उसको भी ऐसा ही तड़प तड़प के सब लोगों को दिखाना चाहिए कि वो भी मर रहा है, ऐसा ही मर रहा है, तभी उसको सगुन मिलेगा ना। आज उसको क्या कहेंगी? कल दूसरे को भी हो जाएगा। अभी इधर तो जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और वही होना चाहिए जो उसके साथ हुआ, प्रियंका रेड्डी के साथ, वैसा ही होना चाहिए। उन लोगों को भी पकड़ के, उसने तो उसकी माँ ने तो वो बोला है कि मेरे लड़के को फांसी दे दो, तो यही बात हम लोग भी कहते हैं सब साथ में मिलके कि उसको फांसी ही देनी चाहिए और उसको भी जलाना चाहिए, बीच रास्ते पे जलाना चाहिए, ताकि लोग देखें सब उसको भी। बिल्कुल, जब तक लोगों को, आरोपियों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक शायद लोगों के जहन में डर नहीं पैदा होगा। सरकार भले ही ठोस कानून बनाने की बात कर रही। अंकल, क्या कहेंगे? आज जिस तरह से मर्द समाज की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक गिरता जा रहा है। ऐसे में तमाम अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। उन तमाम मर्दों को क्या कहेंगे जिस तरह से आज वो अपने अंतरात्मा को नहीं समझ पाते हैं, लोग रिश्तों को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं, हवस का शिकार बना रहे हैं? क्या कहेंगे? हमारा मतलब ऐसा है कि जो अभी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, और जो जितना भी मर्द है ना, वो लोग मेरे नपुंसकलिंग करना मांगते हैं। उनका एक आँख निकालना मांगता है, उंगली यहाँ से काट से पूरा काट देना मांगता है। जैसा शिवाजी राज महाराज में जैसा होता था वैसा उनको फांसी ऐसा गला नहीं देना मांगता है, कड़े पे लेके जाके उसको ढकल देना मांगता है कि वो मरते हुए इसमें सोचते रहे कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचना मांगता है। बाकी ऐसा है कि लोगों से फांसी देने से तुरंत मर जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा मानना होता है कि तड़पना मांगता है, वो नपुंसक होना मांगता है, उसकी उंगली काट के ऐसा चमड़ी निकालना मांगता है, आँख निकालना मांगता है, एक हाथ कट करना मांगता है, तो उसको खाना भी वही खाएगा, संडास भी वही हाथ से करेगा, ऐसा होना मांगता है, तो ये आदमी को कुछ डर लगे। और अभी नया सरकार आया, अभी देखते क्या करते, पुराना सरकार तो कुछ कर नहीं पाए। जिस तरह से कानून में बदलाव करने की बात कही गई, कठोर कानून बनाने की बात कही गई है, क्या वजह मानते हैं कि कानून कठोर होने के बावजूद भी नहीं रुक पा रहा है इस तरह के? यार पहला अमल करता है अभी तक क्या किया है? कुछ नहीं किया। अभी 5 साल गए, अभी 6वां साल चालू है, अभी क्या करेगा? अभी ये वापस देखना पड़ेगा, कर रहे हैं नहीं कर रहे, वही खाली फांसी देने से नहीं, खाली फांसी देने से नहीं, उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि लोगों को डर पैदा हो कि इस तरह की अगर घटना किसी के साथ घटती है और कोई भी आरोपी इस तरह का कर्म करना चाहता है, तो उसके मन में हमेशा डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ इस तरह की सजा मिलेगी, ताकि वो कई बार सोचे ऐसे घिनौने कर्म करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। RT-Dose में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out
scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने. In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ. खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में. महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर विषय है, आज पूरे देश में बन चुका है और हर तरफ आज प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं. ऐसे में सदन में भी आवाज़ उठाई गई है, सदन में भी फांसी की डिमांड की गई है. हैदराबाद के आरोपियों को जो है फांसी दी जाए, ऐसी सदन में भी आवाज़ उठाई गई है. ऐसे में हर तरफ आज सवाल यही है कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर कब कठोर कानून बदलाव लाए जाएंगे. जब बदलाव किए गए हैं, आखिर अमल भी लाए गए हैं, लेकिन कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है. और आखिर बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी. फिर एक बार हम सुषमा जी से जुड़ते हैं. सुषमा जी, जिस तरह से सरकार कठोर कानून लाई है, कानून में बदलाव भी हुआ है, हर तरफ पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वजह क्या मानती हैं कि आखिर बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं. लाई तो है सरकार मगर दिख नहीं रहा है, समाज के सामने नहीं दिख रहा है. महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह असुरक्षित मानी जाती हैं. कहीं भी जाती हैं अपने आप में डर बना रहता है कि हम अकेले जा रहे हैं, क्या घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे. जिस तरह से सरकार पुलिस ये कहती कि हम पेट्रोलिंग बढ़ा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाती है, महिला सुरक्षा के लिए तरह तरह से हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, क्या लगता है उन सब नंबरों पर कॉल लगते हैं? लगते नहीं, कोई काम का नहीं है, खाली बोलने की बात. अगर जो ऐसा ही रहता तो कैमरे हर जगह लगे हैं, तो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ कैसे, उनको कैसे हो गया, उनके साथ क्यों? पुलिस ने वहां पर सवाल खड़ा किया है कि अगर प्रियंका रेड्डी जब हादसे का शिकार उसको अंदेशा लगा तो अगर अपनी बहन को ना करके 100 नंबर डायल की होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटी. 100 नंबर डायल करने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद पुलिस आती है, वो भी खाली घूम के चली जाती है. ये अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मैं बता रही हूँ. मैं कितने बार 100 नंबर डायल कर चुकी हूँ कि यहाँ चर्ची बैठे हैं, यहाँ दारू पी रहे हैं, मगर 1 से 2 घंटे के बाद वो लोग आएंगे, इधर उधर देखेंगे, वो चर्ची चाहे कोई भी रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी. अगर जो लेके गए भी पुलिस वाले 10-15 मिनट के बाद उनको छोड़ देते. हर तरफ कैंडल जलाकर मार्च कर लोग जो है प्रियंका को जो है न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं. क्या लगता है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम कैंडल जलाते हैं, मार्च करते हैं, तरह तरह से आह्वान किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद प्रशासन नहीं जाग पाता. कैंडल तो एक बन गया है जलाने के लिए, मगर प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ है, हम निर्भया हत्याकांड में भी ऐसे हुआ था, जुलूस निकाला गया था, कैंडल जलाया गया था. फिर उसके बाद से एक लड़की और जो मरी उसके साथ भी ऐसा हुआ था, कैंडल जलाया गया. आसिफा के साथ भी यही हुआ था. फिर प्रियंका रेड्डी तीसरी केस ऐसी आई हुई है. कैंडल जलाने से उनके पहले जो लोग उनके साथ ऐसा किया, उनको ऐसा किया जाए कि सामने तड़प तड़प के मरे, लोग देखें, जैसे वो तड़पा के मारे वो सामने देखा जाए. आप बता रही थी कि पुलिस जो है हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, कभी आप लोगों ने डायल किया, ऐसी कोई घटना हुई है? हाँ, हमारे गली में कई बार ऐसे झगड़े हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम में भी झगड़े हो जाते हैं, और हम सोचते हैं हम बीच में जाने से अच्छा पुलिस हेल्प ले, और हम सब जब 100 नंबर डायल करते बोलते हैं अभी पहुंच रहे हैं. हम उनको एड्रेस बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, पर पूरे झगड़े ख़त्म हो जाने के बाद भी वो पुलिस आती नहीं. तो बताइए क्या फ़ायदा है ऐसा 100 नंबर डायल करके. महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है, क्या लगता है महिला हेल्पलाइन नंबर कारगर साबित होता है? 100 नंबर डायल करने के बाद वो लोग पूछते हैं आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे सहार से, तो आप सहार के नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो. 100 नंबर का मेरा खुद का अनुभव है. अब ये पिछली सरकार तो कुछ नहीं की, महाराष्ट्र में अब नई सरकार आई है, हमको उम्मीद है कि नई सरकार तो कुछ एक्शन ले और ये सब कांड रुक जाए. नई सरकार ने तो महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है, क्या लगता है कि मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली की अपेक्षा? नहीं, दिल्ली में तो ज़्यादा था, लेकिन अभी बॉम्बे में भी डर लग रहा है. दिल्ली में अगर आरोपी को पकड़ते हैं तो उनको जेल में मत डालो, तुरंत फांसी दे दो पब्लिक के सामने.
तो कुछ सेफ हो जाएंगे हम लोग। हमारे ना बच्चे सेफ है ना हम सेफ है, महिलाएं जवान ही नहीं बूढ़ी औरतों को भी डर लगता है इसके लिए। जी अगर पुलिस या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाते तो मैं चाहती हूँ कि सारे पब्लिकों के हाथ में हवाले कर दे ताकि हम पब्लिक उनको सजा देवे। आप कह रही थी कि पब्लिक के हवाले कर दे, क्या लगता है? लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे शायद इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी, ऐसा लगता है? नहीं रुकेंगे, जागरूक रहना चाहिए, रहना चाहिए। आज जरूरत खुद आन पड़ी है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटी को खुद जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह की घटनाओं को से दूर रहें, इस तरह से असंगत में ना जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आखिर महिलाएं भारत में, एक तरफ तो भारत जो है विकास, सबका साथ सबका विकास की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में कितना विकास और कितना महिला सुरक्षा देखते हैं? जी, अभी कैसा है, जो घटना हुई है हम लोग बुरी तरह से उनका निषेध करते हैं। और यहाँ पे बम्बई जैसा हम लोग के मुंबई, वो सबसे बहुत ही अच्छा मुंबई शहर है। और जो अदर इसमें होता है, हैदराबाद बोलो या दिल्ली बोलो, मैं बोलता हूँ पुलिस सहकार्य कर रही है, लेकिन बम्बई में तो पुलिस वाले हम लोग से, लेकिन ये जो घटना हुई है ना, जो बलात्कार हुआ है, उसका हम लोग जायज़ तरह से निषेध करते हैं। लेकिन क्या लगता है, एक तरफ तो सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाई हुई है, पॉस्को तक लगाया जाता है, उसके बावजूद भी इस तरह की बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं, इसका कैसा है सब, जैसे कि कोर्ट में जो है मैटर होने के लिए टाइम लगता है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, तो वो हिसाब से उनको डायरेक्टली सज़ा देना चाहिए ताकि आगे ये घटना ना हो सके। बिल्कुल, टाइम देना जरूरी है, नहीं है, जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और इसके लिए कई बार ऐसे फैसलों को अमली जामा भी पहनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम आंकड़े की बात करें तो आंकड़े 2017 से लेकर अब तक के जो आंकड़े हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि लगातार लगभग 11,000 से ज़्यादा केसें अभी ट्रायल बेस पर हैं। वहीं पुलिस ने कई ऐसी मामलों में जो है जो अगर बात करें तो पुलिस द्वारा लगातार उस पर जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं द्वारा आज कहीं ना कहीं हर महिला के जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो सुरक्षित हैं या नहीं। ऐसे में आपसे एक जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज महिला सुरक्षा की बात की जाए, बच्चों को जागरूक करने की बात की जाए, कैसे जागरूक करेंगे कि ताकि बच्चे इस तरह से असंगत से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे कैसे जागरूक कर पाएंगे? मला तू घरातून माहिती दिली चांगली, आई वडील असतात मुलांना, बाबा ते गोष्ट करायची नाही, बाबा तिथे जायचं नाही, ते बेकार असतं, असं जर आई वडिलांनी आपण आपल्या घरातून सुरुवात केली तर मला वाटतं थोड़ा तरी फरक पडेल, असं म्हणजे आपण घरातून। प्रियंका, सुषमा जी कितना सहमत हैं? क्योंकि आज लोगों की सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होना, और हर तरफ जैसे हम कैंडल जलाते हैं जब घटनाएं होती हैं, तो ये कर्तव्य भी बनता है कि लोगों को जाकर जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को जागरूक करना। ऐसे में सुषमा राय द्वारा किस तरह से घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा या लोगों के लिए कोई कैंप लगाया जाएगा? अभी हम सोच रहे हैं कि घर घर हम 10-10 लोगों की टीम बनाएंगे। हमारे 86 वार्ड में हम खुद ही महिलाएं हर घर घर जा के, भले 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, मगर हम डोर टू डोर करेंगे। घर घर जाके लोगों को यही समझाएंगे कि अपने बच्चे को अच्छा ढंग सिखाओ, अच्छे तरीके सिखाओ कि लोगों के साथ कैसे बात करना है, गलत काम नहीं करना है, आगे चल के तुमको अच्छी ज़िंदगी जीना है, आगे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे जगह पे रहोगे। लेकिन आज जिस तरह से सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, और जिस तरह से सवाल के साथ साथ अगर आपसे एक सवाल ये भी है कि आज सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से विकास हो रहा है उतना ही अगर देखा जाए तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। वो तो हो रहा है, सरकार के बोलने के बावजूद भी सरकार जितना बोली उतना कुछ हुआ नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को हम एजुकेशन के लिए लोन देंगे, ये करें, कुछ भी आज तक कहीं दिखा नहीं। खाली एक न्यूज़ पे आते गया, न्यूज़ के अलावा और कहीं दिखा नहीं। तो क्या आप लोग प्रियंका रेड्डी के इंसाफ के लिए क्या आह्वान करेंगी? किस तरह? प्रियंका रेड्डी के इसके लिए आह्वान यही हम करेंगे कि जो दरिंदे ने ऐसा काम किया है, पुलिस उसको छोड़ दे और पब्लिक के हवाले कर दे, उनको जो करना रहेगा पब्लिक करेगी। आज जिस तरह से पूरे देश में प्रियंका रेड्डी के
इंसाफ के लिए आवाज़ उठ रही है हर तरफ, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो, हर कोई जो है इस घटना की निंदा कर रहा है। इस घटना को लेकर हर किसी के मन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुंबई के तमाम ऐसे लोग हैं, मुंबईकर हैं, जिनके जहन में भी ये सवाल है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और अगर प्रशासन नहीं देता है तो उनको जनता के हवाले कर दिया जाए, जनता उनको सज़ा सुनाएगी। लेकिन जिस तरीके से खुद आरोपी की मां ने कहा है कि जैसे उस बच्ची के साथ इन लोगों ने किया है वैसे ही इनको भी जिंदा जला दिया जाए, इस तरह की घटना को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है लोगों के जहन में अब आक्रोश है और हर कोई, दिल्ली हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पूरे देश की अगर बात करें तो घटनाएं कहीं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और सरकार लगातार जो है कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है। ऐसे में सदन में भी अब महिला सुरक्षा को लेकर फिर एक बार आवाज़ उठी है और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब भारत में इस तरह के घिनौने जो कारनामे हैं, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उस पर लगाम लग सकती है। लेकिन तमाम लोग, जिस तरह से तमाम महिलाएं हैं, इनके जहन में ये सवाल ज़रूर है कि आखिर ये सुरक्षित कब होंगी, इनके बच्चे सुरक्षित कब होंगे। कहीं ना कहीं जैसे तमाम लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए अपनी बच्चियों को डरते हैं कि क्या हमारी बच्चियाँ जहाँ पर सुरक्षित होंगी वो स्कूल तो जा रही हैं लेकिन घर सुरक्षित आएंगी, क्योंकि लगातार अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, अगर बात करें तो बूढ़े हों, हर महिला जो है आज शिकार होती जा रही, कभी रिक्शे ड्राइवर का, कभी कैब ड्राइवर का, कभी स्कूल टीचर का, तो कभी तमाम ऐसी जगहों पर लगातार लोग हैं। और जानते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए किस तरह का इंतजाम किया गया है। वार्ड अगर 86 की बात करें तो यहाँ की जो नगर सेविका हैं उन्होंने कितनी सुरक्षा की व्यवस्था की है? हमारी नगर सेविका पे हमें पूरा भरोसा है और उनके अंडर में जितनी महिला हैं सब उनके साथ है। वो खुद नहीं चाहती है कि उनके एरिया की महिला किसी पे भी अत्याचार हो या कुछ होवे। सुषमा जी, आपने कहा हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, 10-10 महिलाओं की टीम बनाएंगे। अगर हम करंट की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार तरह तरह की योजनाएं लाती है। आपके वार्ड में किस तरह से योजनाएं हैं? हमारे वार्ड के का हम पूरे मुंबई महानगर पालिका के पूरे मुंबई की बात बता रहे हैं। हमने तो कहीं नहीं देखा कि महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा देखा गया है, ऐसा तो कहीं दिखा ही नहीं। और ज़्यादातर ये है कि हम अपने महिलाओं में ज़्यादा हम मिलते जुलते रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं तो हम महिलाओं को बोलते भाई ऐसी कुछ भी घटना घटी तो एक दूसरे को पहले संपर्क करो, एक दूसरे से मिलो और जगह पे तुरंत पहुंचने की कोशिश करो। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? जैसे आपने कहा कि 10-10 महिलाओं की जो एक टीम बनाएंगे वो, लेकिन कई बार जैसे आपने कहा कि यहाँ पर नशेड़ियों का भी अड्डा लगता है, उनके लिए क्या अभियान रहेगा? उनके लिए भाई केंद्र सरकार से मांगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस लेके जाती है, पुलिस 1 घंटे के बाद उनको छोड़ देती है, पुलिस भी उनके फेवर में ही रहती है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी और आज जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है क्राइम की तरफ बढ़ाती, क्या ये मानती हैं कैसा है? बेरोजगारी क्राइम की तरफ बढ़ाती नहीं। अगर जो रोजगार करना चाहे तो छोटा मोटा हर बच्चा काम कर सकता है, काम करके खा सकता है, मगर वो काम करना नहीं चाहता है। इसके लिए पीने खाने चरसी ये सब बनते जा रहे हैं बच्चे। उसकी बेरोजगारी की वजह है कि वो पढ़ाई नहीं करते। उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कब कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे अपने घर पे आना चाहिए। सारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती है। पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बच्चे के गार्जियंस हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आज घटनाएं हो रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में तमाम लोगों की बस यही मांग है कि प्रियंका रेड्डी के साथ जिस तरह से क्रूरता हुई है, जिस तरह से जघन्य अपराध किया है आरोपियों ने, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, ताकि लोगों के मन में डर बैठे कि अगर वो किसी भविष्य में किसी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो करने से डरे और ताकि लोग जो है, महिलाएं जो है सुरक्षित रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।